नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स डिवाइन विजन। ये चैनल वो दिव्य दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो किताबों के माध्यम से हमारे जीवन में अद्वितीय रूप से उजागर हो सकता है। प्रेरणा का सर्वोत्तम प्रकार आत्म प्रेरणा है। इस बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए आइए उन दो परिदृश्यों पर विचार करें जिन्हें आपने संभवतः अनुभव किया है। तुम्हें कुछ करना है। आप इसके प्रति उत्साहित या भावुक नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको इसे पूरा करने की आवश्यकता है। दायित्व की यह भावना आपको कार्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें कुछ करना है। आप अपने कार्य में रुचि रखते हैं। हो सकता है कि आपने ये कार्य किसी और से प्राप्त करने के बजाय स्वयं को सौंपा हो और आप इसे पूरा करने के लिए समय और प्रयास लगाने में प्रसन्न हैं। आप किस परिदृश्य में अधिक प्रभावी हैं? आप किस परिदृश्य में अधिक कुशल हैं? और किस परिदृश्य में आप सबसे अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं? मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न का आपका उत्तर परिदृश्य 2 है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बाहरी मानकों को पूरा करने या दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करने की तुलना में अपने लिए और अपने उद्देश्यों के लिए कुछ करना अधिक संतुष्टिदायक, आनंददायक और सफल हो सकता है। परिदृश्य 2 में वर्णित भावना स्वप्रेरित होने की है। स्व प्रेरणा के बारे में और यह सबसे प्रभावी प्रकार की प्रेरणा क्यों है, ये जानने के लिए आगे बढ़ें। स्व प्रेरणा का क्या अर्थ है? ऊपर हमने आत्म प्रेरणा का एक बुनियादी उदाहरण खोजा, लेकिन यहाँ अवधारणा की एक संक्षिप्त परिभाषा दी गई है। आत्म प्रेरणा अपने सरलतम रूप में वह शक्ति है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। आपको आवश्यक कौशल एनडी, यह वह प्रेरणा है जिससे आपको अपने लक्ष्यों की ओर काम करना है, आत्म विकास में प्रयास करना है और व्यक्तिगत पूर्ति प्राप्त करनी है। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आत्म प्रेरणा आमतौर पर आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होती है, एक प्रकार की प्रेरणा जो ईमानदारी से हासिल करने की इच्छा और उससे जुड़े अंतर्निहित पुरस्कारों की इच्छा से आती है। आत्म प्रेरणा को बाहरी प्रेरणा से भी प्रेरित किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने की प्रेरणा बाहरी पुरस्कार जैसे धन, शक्ति, स्थिति या मान्यता चाहने से आती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि आंतरिक प्रेरणा आमतौर पर अधिक प्रभावी और संतोषजनक ड्राइव है। स्व प्रेरणा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ डैनियल गोलेमैन के अनुसार आत्म प्रेरणा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख घटक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति की अपनी भावनाओं और अन्य लोगों की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता का माप है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए स्वप्रेरणा की प्रासंगिकता स्वयं को समझने, दूसरों से जुड़ने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होने की हमारी क्षमता में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। गोलेमैन का कहना है कि प्रेरणा के 4 घटक हैं: उपलब्धि अभियान या कुछ मानकों को हासिल करने, सुधारने और पूरा करने के लिए व्यक्तिगत अभियान, आपके अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, पहल या अवसरों पर कार्य करने की तत्परता, आशावाद या आगे देखने और इस विश्वास के साथ बने रहने की प्रवृत्ति कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, आपको आवश्यक कौशल आदि। स्व प्रेरणा के 3 उदाहरण। जब आप कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं जो इसे अन्य प्रकार की प्रेरणा से अलग करते हैं तो स्व प्रेरणा को समझना आसान होता है। एक आदमी जो केवल बिलों का भुगतान करने, अपने परिवार को पीछे रखने और अपने बॉस को खुश करने के लिए काम पर जाता है, वह स्वप्रेरित नहीं है। जबकि एक आदमी जिसे हर दिन काम पर जाने के लिए किसी बाहरी ताकत की आवश्यकता नहीं होती है और वह जो करता है उसमें पूर्णता पाता है, स्वप्रेरित होता है। वह छात्रा जो केवल इसलिए अपना होमवर्क पूरा करती है क्योंकि उसके माता पिता उसे याद दिलाते हैं या उसे डांटते हैं, या क्योंकि जब वह इसे पूरा करने में विफल रहती है तो वे उसे रोक देते हैं, वह स्वप्रेरित नहीं है। बल्कि वह छात्रा जो बिना किसी उकसावे के अपना होमवर्क पूरा करती है क्योंकि वह सीखना और सफल होना चाहती है, स्कूल में स्वप्रेरित है। वो महिला जो केवल तभी जिम जाती है जब उसके दोस्त उसे वहां खींचते हैं या क्योंकि उसका डॉक्टर इस बात पर अड़ा होता है कि उसे स्वस्थ होने के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता है, वो स्वप्रेरित नहीं है। बल्कि वो महिला जो व्यायाम के तरीके को पसंद करती है जिससे वो महसूस करती है और समय निर्धारित करती है। जिम चाहे कोई प्रोत्साहित करे या न करे, वो स्वप्रेरित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आत्म प्रेरणा इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी प्रेरणा कहाँ से आती है। यदि आपकी प्रेरणा भीतर से आती है और आपको अपने व्यक्तिगत कारणों से उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, तो इसे आत्म प्रेरणा माना जा सकता है।
यदि आप केवल किसी और द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं, न कि अपनी आंतरिक संतुष्टि के लिए, तो संभवतः आप स्वप्रेरित नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में स्वप्रेरित होना संभव है और कुछ में नहीं। उदाहरण के लिए, यदि पहले उदाहरण का व्यक्ति काम पर जाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है, लेकिन अपने मैराथन प्रशिक्षण के लिए समय निकालना सुनिश्चित करता है, तो जब काम की बात आती है तो वह स्वप्रेरित नहीं होता है, लेकिन दौड़ने के लिए स्वप्रेरित हो सकता है। ये विस्तृत विज्ञान आधारित अभ्यास आपको या आपके ग्राहकों को स्थायी व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्रवाई योग्य लक्ष्य और मास्टर तकनीक बनाने में मदद करेंगे। आत्म प्रेरणा का मनोविज्ञान, आत्म प्रभावकारिता और प्रेरणा कैसे संबंधित हैं? मनोवैज्ञानिक स्कॉट गैलर स्वप्रेरणा पर शोध में सबसे आगे हैं और वह बताते हैं कि 3 प्रश्न हैं जिनका उपयोग आप यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि आप या आपके जीवन में कोई स्वप्रेरित है। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या ये काम करेगा? क्या यह इस लायक है? यदि आपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हाँ दिया है, तो संभवतः आप स्वप्रेरित हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं, तो आपके पास आत्म प्रभावकारिता है। यदि आपको विश्वास है कि यह काम करेगा, तो आपके पास प्रतिक्रिया प्रभावकारिता है। विश्वास है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे वही परिणाम मिलेगा जो आप चाहते हैं। और यदि आप मानते हैं कि यह इसके लायक है, तो आपने लागत को परिणामों के विरुद्ध तौला है और निर्णय लिया है कि परिणाम लागत से अधिक हैं। गैलर 2016। परिणामों की बात करते हुए गैलर परिणामों को 4 महत्वपूर्ण सी शब्दों में से एक मानते हैं जो आत्म प्रेरणा को रेखांकित करते हैं। परिणाम। आत्म प्रेरित होने के लिए आपको ईमानदारी से नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए कुछ करने के बजाय अपने द्वारा किए गए कार्यों से जुड़े परिणामों को जानना होगा। योग्यता। यदि आप उपरोक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में देते हैं, तो आप काम पूरा करने की अपनी क्षमता में सक्षम महसूस करेंगे। विकल्प। अपने कार्यों पर स्वायत्तता की भावना रखने से आत्म प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है। समुदाय। प्रेरित महसूस करने और खुद पर और हासिल करने की अपनी शक्ति पर विश्वास करने के लिए सामाजिक समर्थन और दूसरों के साथ संबंध रखना महत्वपूर्ण है। आत्म प्रेरणा पर गैलर का अधिकांश कार्य मनोवैज्ञानिक और आत्म प्रभावकारिता शोधकर्ता एल्बर्ट बंडुरा के शोध पर आधारित है। 1981 में बंडुरा ने इस विवरण के साथ गैलर की आत्म प्रेरणा की वर्तमान अवधारणा के लिए मंच तैयार किया। स्व प्रेरणा। चल रहे प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत मानकों की आवश्यकता होती है। प्रदर्शन के एक निश्चित स्तर पर आत्म संतुष्टि को सशर्त बनाकर व्यक्ति अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए आत्म प्रेरणा पैदा करते हैं जब तक कि उनका प्रदर्शन आंतरिक मानकों से मेल नहीं खाता। मेल खाती उपलब्धियों के लिए प्रत्याशित संतुष्टि और अपर्याप्त उपलब्धियों के साथ असंतोष दोनों स्वनिर्देशित कार्यों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इस उद्धरण से आप देख सकते हैं कि गैलर के 3 प्रश्न कहां से आए हैं। यह विश्वास कि आप ये कर सकते हैं कि यह काम करेगा और यह इसके लायक है, आपको अपने लिए निर्धारित आंतरिक मानकों से मेल खाने के लिए प्रेरित करेगा। डांसी एक्रोनिम। DARNC संक्षिप्त नाम प्रेरक साक्षात्कार में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। प्रेरक साक्षात्कार एक निर्देशात्मक ग्राहक केंद्रित उपचार है जो सकारात्मक जीवन परिवर्तन करने के लिए आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। मिलर और रोलनिक 2013। DARNC का संक्षिप्त नाम इच्छा, क्षमता, कारण, आवश्यकता और प्रतिबद्धता है जो परिवर्तन की बात का आधार बनाता है। 1. इच्छा सटीक रूप से इंगित करती है कि ग्राहक क्या चाहता है और क्या चाहता है। यही इच्छा परिवर्तन का प्रेरक कारक है। 2. प्रेरणा का क्षमता घटक आवश्यक है क्योंकि ग्राहकों को विश्वास होना चाहिए कि वे बदल सकते हैं, इसलिए ये परिवर्तन कितना प्राप्य हो सकता है, इस पर एक यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। 3. परिवर्तन का कारण वर्तमान नुकसान, बदले हुए भविष्य के लाभ या दोनों के पहलुओं से प्रेरित हो सकता है। 4. आवश्यकता अंतर्निहित कारण बताए बिना परिवर्तन की तात्कालिकता को इंगित करती है। प्रेरक साक्षात्कार प्रश्नों के दौरान उत्पन्न होने वाली जरूरतें व्यक्ति में बदलाव के महत्व को दर्शाती हैं। 5. अंत में प्रतिबद्धता उन विशिष्ट कार्यों के बारे में है जिन्हें ग्राहक बदलने के लिए उठाएगा। इरादों को ठोस कार्य योजनाओं में कैसे परिवर्तित किया जाए इसकी समझ। आत्म प्रेरणा का महत्व। जैसा कि आप शायद पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, आत्म प्रेरणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।
हालांकि दूसरों को खुश करना और बाहरी मानकों को पूरा करना निश्चित रूप से हमें काम पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन ऐसे प्रयास वास्तव में प्यार के परिश्रम नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, चीजें करना क्योंकि हमें लगता है कि हमें उन्हें करना है या कुछ बाहरी पुरस्कार प्राप्त करना है, कई मामलों में पर्याप्त है, लेकिन यह नवाचार और उत्कृष्टता को चलाने के लिए आवश्यक जुनून का आह्वान नहीं करता है। कुछ क्षेत्रों में आपको प्रेरित करने के लिए बाहरी स्रोतों का उपयोग करना ठीक है, लेकिन बाहरी प्रेरणा से आपको व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट महसूस कराने और अपने जीवन में गहरे अर्थ खोजने में मदद मिलने की संभावना कम है। जब हम स्वप्रेरित होते हैं तो न केवल हम आमतौर पर बेहतर काम करते हैं, बल्कि हम तनाव से निपटने में भी बेहतर सक्षम होते हैं, और जब हम वो कर रहे होते हैं जो हम करना चाहते हैं तो अधिक खुश होते हैं। क्या स्वप्रेरणा एक कौशल है और क्या इसे प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है? स्वप्रेरणा के लाभों को देखते हुए आपका अगला प्रश्न हो सकता है, क्या मैं और अधिक स्वप्रेरित हो सकता हूं? उत्तर निश्चित हाँ है। स्वप्रेरणा उन कौशलों के समूह द्वारा संचालित होती है जो आपके नियंत्रण में है। अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कैसे करें, ये जानने के लिए आगे बढ़ें। आज स्वयं को प्रेरित करने के लिए 12 युक्तियां और कौशल। स्किल्स यू नीड वेबसाइट 6 महत्वपूर्ण कौशलों को सूचीबद्ध करती है जो आत्म प्रेरणा की नींव बनाते हैं, और वे सभी कौशल हैं जिन्हें आप निरंतर प्रयास के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। उच्च लेकिन यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना, उदाहरण के लिए स्मार्ट लक्ष्य। जोखिम का सही स्तर लेना। सुधार कैसे किया जाए, ये जानने के लिए लगातार फीडबैक मांगना। व्यक्तिगत और या संगठनात्मक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना और उन्हें प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना। सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश करना और अवसर आने पर उनका लाभ उठाना। असफलताओं से निपटने में सक्षम होना और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्यों का पीछा करना जारी रखना, यानी लचीलापन। इसके अलावा 6 चीजें हैं जो आप अपनी आत्म प्रेरणा बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। सीखना और ज्ञान प्राप्त करना जारी रखें, अर्थात सीखने के प्रति प्रेम विकसित करें। प्रेरित, उत्साही और सहयोगी लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक मानसिकता विकसित करें और अपने आशावाद और लचीलेपन का निर्माण करें। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। विलंब से बचें और अपने समय प्रबंधन कौशल पर काम करें। जब आपको सहायता की आवश्यकता हो तो सहायता प्राप्त करें और दूसरों को सफल होने में मदद करने के लिए तैयार रहें। आपको आवश्यक कौशल एनडी। छात्रों के लिए अध्ययन के प्रति आत्म प्रेरणा बढ़ाने की 14 रणनीतियां। छात्र स्वप्रेरणा का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, लेकिन वर्तमान शैक्षणिक माहौल में स्वप्रेरित होना कठिन हो सकता है। सौभाग्य से कुछ चीजें हैं जो आप शिक्षक, माता पिता और वयस्क सलाहकार के रूप में कर सकते हैं ताकि छात्रों को आत्म प्रेरित बनने में मदद मिल सके। इसके अलावा ऐसी बहुत सी रणनीतियां हैं जिन्हें छात्र स्वयं लागू कर सकते हैं। छात्रों में आत्म प्रेरणा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। छात्रों को यथासंभव स्वायत्तता और पसंद की स्वतंत्रता प्रदान करें। उदाहरण के लिए, छात्रों को उनके बैठने की व्यवस्था में विकल्प दें या उनके अंतिम प्रोजेक्ट के लिए विकल्पों की एक श्रृंखला दें, और समस्या आधारित शिक्षा लागू करें। उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करें, कड़ी मेहनत की प्रशंसा करें और छात्र क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए लेकिन के बजाय और क्या होगा अगर जैसे शब्दों का उपयोग करके आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दें। अपने विद्यार्थियों में वास्तविक रुचि लेकर, मित्रवत व्यवहार करके, लचीला रहकर, सीखने के अंतिम लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखकर और उन्हें न छोड़कर उनके साथ उच्च गुणवत्ता वाला संबंध विकसित करें। अपने छात्रों को इस बारे में सोचने, लिखने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे जो सीख रहे हैं वह उनके अपने जीवन के लिए कैसे प्रासंगिक है। फर्लाजो 2015। और यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे छात्र अपनी आत्म प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। अपनी पढ़ाई को अर्थपूर्ण बनाएं और अपने ज्ञान और सीख पर व्यक्तिगत स्वामित्व लें। एक योजना बनाएं। अपने सेमेस्टर, अपने महीने, अपने सप्ताह और यहाँ तक कि अपने दिन का नक्शा बनाएं। अधिक संगठित और उत्पादक बनने के लिए एक दिनचर्या बनाएं और समय प्रबंधन कौशल लागू करें। कई आरामदायक अध्ययन वातावरणों की पहचान करें। वे शांत होने चाहिए और ध्यान भटकाने वाले कम होने चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। इंटरनेट, वीडियो गेम या दोस्तों के साथ बिताए गए अनुत्पादक समय जैसे समय राक्षसों को वश में करें।
एक समय में काम करने के लिए एक ही विषय या कार्य चुनकर और अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित करके मल्टीटास्किंग से बचें। तरोताजा और प्रेरित रहने के लिए योजनाबद्ध और अच्छी कमाई वाले ब्रेक लें। मित्रों और परिवार की एक सहायता प्रणाली से जुड़े जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। कार्यस्थल में आत्म प्रेरणा को कैसे बढ़ावा दें? आपको स्कूल की तुलना में कार्यस्थल पर आत्म प्रेरणा को प्रोत्साहित करना अधिक आसान लग सकता है। आखिरकार कार्यस्थल पर हर कोई वहां है क्योंकि उन्होंने वहां रहना चुना है, इसलिए नहीं कि उन्हें कानून या उनके माता पिता द्वारा वहां रहना आवश्यक है। कर्मचारियों के पास काम पर रहने के लिए बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने विशिष्ट संगठन के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया हो। एक प्रबंधक के रूप में कार्यस्थल में आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देने के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल है अपने कर्मचारियों को एक पर एक ध्यान, प्रतिक्रिया और मान्यता देना। सुनिश्चित करें कि आपके कर्मचारियों के पास सार्थक उन्नति के साथ साथ प्रशिक्षण और शिक्षा के अवसर भी हों। लहजे, कार्य नीति और मूल्यों के संदर्भ में उदाहरण स्थापित करें। सकारात्मकता, आशावाद और कड़ी मेहनत के लिए एक आदर्श बने। एक उत्थानकारी और प्रेरक संस्कृति विकसित करें जो कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करे। टीम वर्क और टीम आधारित गतिविधियों, परियोजनाओं और आयोजनों के माध्यम से समाजीकरण को बढ़ावा देना। यथासंभव पारदर्शी रहें और अपने कर्मचारियों के प्रश्नों, चिंताओं और विचारों के प्रति खुले रहें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके कर्मचारियों की बात सुनी जाए, एक ओपन डोर नीति लागू करें। फास्ट कंपनी के लेखक निक नैंटन और जेडब्ल्यू डिक्स ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ और रणनीतियां पेश करते हैं कि आप और आपके कर्मचारी दोनों प्रेरित रहें। अपना मिशन विवरण अपनी टीम को वैसे ही बेचें जैसे आप किसी निवेशक को बेचते हैं। सुनिश्चित करें कि उस मिशन को पूरा करने के लिए काम करने वाले लोग इसे समझें और इसमें खरीदारी करें। एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दें जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की एक विशिष्ट नौकरी और संगठन के साथ एक विशिष्ट भूमिका हो और उन्हें बढ़ने के लिए जगह और महत्वाकांक्षी नए विचारों को लागू करने के अवसर दें। अपने कर्मचारियों को केवल प्रेरित करने के बजाय उन्हें प्रेरित करने पर ध्यान दें। प्रेरित कर्मचारी स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे। अपनी टीम को उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए पहचान और सराहना दिखाएं। अपने जुनून को अपनी टीम के साथ साझा करें और सकारात्मक मानसिकता विकसित करके और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करके आगे बढ़कर नेतृत्व करें। काम पर खुद को प्रेरित करने की तकनीकें। आप कार्यस्थल पर अपनी स्वयं की प्रेरणा पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। काम पर अधिक आत्म प्रेरित बनने की कुछ अच्छी तकनीकों में शामिल है वो काम ढूंढना जिसमें आपकी रुचि हो। यह एक महत्वपूर्ण टिप है। जब आप जो करते हैं उसके प्रति जुनूनी हो और उसमें पूरी तरह से लगे हो तो स्व प्रेरित होना बहुत आसान है। आप कहाँ सुधार कर सकते हैं और भूमिका में स्पष्टता बढ़ाने के बारे में जानने के लिए अपने बॉस या सहकर्मियों से फीडबैक का अनुरोध करें। एक नया कौशल सीखें जो आपकी भूमिका या आपकी इच्छित भूमिका के लिए प्रासंगिक हो। उठाने के लिए पूछो। वित्तीय प्रोत्साहनों को आमतौर पर बाहरी प्रेरणा माना जाता है, लेकिन यदि आप अपनी स्थिति से खुश हैं तो जितना आप सोचते हैं कि आप योग्य हैं उतना भुगतान किया जाना बहुत आत्म प्रेरणादायक हो सकता है। अपने आप को अपने क्यों की याद दिलाएं। आप जो काम करते हैं उसका कारण क्या है। जब आप सार्थक कार्य कर रहे होते हैं तो आपको संतुष्टि मिलने और आत्म प्रेरित रहने की अधिक संभावना होती है। अपनी सेवाएं दूसरों को स्वेच्छा से दें। यह विशेष रूप से सहायक है यदि आपको अपना क्यों परिभाषित करने में परेशानी हो रही है। अपने आप को आराम करने, तरोताजा होने और तरोताजा होकर वापस आने और काम करने के लिए तैयार होने के लिए छुट्टी लें। स्व प्रेरणा पर शोध। स्व प्रेरणा पर शोध हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करता है। नीचे दो महत्वपूर्ण और संबंधित विषयों पर निष्कर्ष देखें। आत्मा अनुशासन और आत्म प्रेरणा। जबकि आत्मा अनुशासन और आत्म प्रेरणा दो अलग अवधारणाएं हैं, आत्म प्रेरणा बनाए रखने के लिए आत्मा अनुशासन महत्वपूर्ण है। केवल आत्म प्रेरित होना ही पर्याप्त नहीं है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको आत्म प्रेरणा को आत्मा अनुशासन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। ऑनलाइन शिक्षार्थियों के एक अध्ययन से पता चला है कि भले ही उन सभी को स्व प्रेरित माना जा सकता है क्योंकि वे सभी सीखने के लक्ष्य के साथ स्वैच्छिक पाठ्यक्रम ले रहे हैं, आत्मा अनुशासन वाले लोगों के सफल होने की संभावना सबसे अधिक थी।
जो लोग अत्यधिक आत्मा अनुशासित थे, उन्होंने पाठ्यक्रम के अंत में उच्च क्षमता प्रदर्शित की, अधिक बाहरी कार्यों को पूरा किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी थे। गोर्बुनोव्स, कपेनिक्स और कैकुला। स्व प्रेरणा और वजन घटाना। अक्सर आत्म प्रेरणा वजन घटाने का एक प्रमुख घटक है। दोनों के बीच संबंध पर शोध बिल्कुल स्पष्ट है। कई अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन प्रतिभागियों ने अधिक स्वायत्तता, समर्थन और स्वनिर्धारित प्रेरणा की सूचना दी, वे वजन कम करने में अधिक प्रभावी थे, लंबे समय तक वजन कम रखने की अधिक संभावना थी और उनकी वजन घटाने की यात्रा के बारे में अधिक सकारात्मक थे। टेक्सेरा, सिल्वा, माता, पल्मीरा और मार्कलैंड। जब हमारे पास वजन कम करने की इच्छा के अपने स्वयं के कारण होते हैं और ये कारण बाहरी मानकों को पूरा करने के बजाय व्यक्तिगत पूर्ति पर आधारित होते हैं, तो हमें सफलता मिलने की अधिक संभावना होती है। स्व प्रेरणा के लिए 16 गतिविधियां, अभ्यास और कार्यपत्रक। यदि आप आत्म प्रेरणा को बेहतर बनाने के लिए अधिक विशिष्ट और व्यवहारिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके लिए वहां बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। अपनी आत्म प्रेरणा को बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां, अभ्यास और कार्यपत्रक देखें या इन संसाधनों को अपने ग्राहकों के साथ साझा करें ताकि उन्हें स्वप्रेरित होने में मदद मिल सके। त्वरित और आसान प्रेरणा तकनीकें। कुछ तकनीकें और अभ्यास दूसरों की तुलना में अधिक कठिन हैं। यदि आप अपनी आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए एक त्वरित और आसान व्यायाम या गतिविधि की तलाश में हैं, तो इन्हें आजमाएं। प्रेरक संगीत सुने, जैसे ए. बिल कोंटी अब उड़ने वाला है, बी. पॉल एंजमैन की पुश इट टू द लिमिट, सी. क्वींस वी विल रॉक यू, डी. केनी लॉगिन्स का खतरा क्षेत्र, ई. एसीडीसी का वज्रपात। कोई प्रेरक फिल्म देखें, जैसे ए. फॉरेस्ट गंप, बी. द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सी. जिंदगी खूबसूरत है, डी. रेन मैन, ई. द फैमिली मैन। ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो लेखकों से प्रेरणा बढ़ाएं, जैसे ए. नेपोलियन हिल, बी. ब्रायन ट्रेसी, सी. टोनी रॉबिन्स, डी. जिम रोहन। मजबूत प्रेरक तकनीकें। यदि आपको थोड़ी अधिक शक्ति वाली तकनीकों की आवश्यकता है, तो आप इन्हें आजमा सकते हैं। बुद्धिमानी से चुने गए और गहन व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें जिनके लिए आप काम करने को लेकर उत्साहित हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं या जब आप अपने लक्ष्यों की ओर, बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो अपने लिए पुरस्कार निर्धारित करें। अपने आप को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूरा करने की कल्पना करें। अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों और सपनों को ध्यान में रखते हुए एक विजन बोर्ड बनाएं और इसे ऐसी जगह पोस्ट करें जहां आप इसे अक्सर देखेंगे। अपनी जरूरतों के पदानुक्रम, एला अब्राहम मास्लो, पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी निचले स्तर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। भोजन और नींद जैसी शारीरिक जरूरतों, सुरक्षा जरूरतों, सामाजिक जरूरतों और सम्मान की जरूरतों सहित। मानव अनुभव और प्रेरणा को समझने के लिए न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग, NLP, न्यूरोलॉजी, भाषा और प्रोग्रामिंग को जोड़ने वाले अध्ययन का उपयोग करने पर विचार करें। कल्पना करें कि जब आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं तो क्या हो सकता है, साथ ही जब आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में असफल होते हैं तो क्या हो सकता है। उन चीजों को शामिल करें जिनमें आपकी रुचि है और अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय और उन पर काम करते समय अपनी जिज्ञासा को शामिल करें। ये सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति या चीज के प्रति प्रतिबद्धता बनाएं कि भविष्य में आपको योजनाओं को बदलने या चीजों को टालने में कठिनाई होगी। स्व प्रेरणा कार्य पुस्तिका। ये कार्य पुस्तिका उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है जो आत्म प्रेरणा विकसित करना चाहते हैं। इसमें स्व प्रेरणा संबंधी जानकारी, गतिविधियों और अभ्यासों के 23 पृष्ठ शामिल हैं जो आपको अपने भीतर उस प्रेरणा को खोजने में मदद करते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आपको इस तरह के अनुभाग मिलेंगे। क्या चीज लोगों को आत्म प्रेरित बनाती है? ऊर्जा या आत्म प्रेरणा की कमी? निर्णय लेना। बहाने मत बनाओ, अपने निर्णयों के बारे में स्पष्ट रहें। 3 निर्णय जो आपके जीवन को आकार देंगे। दर्द और खुशी की NAC अवधारणा। अपने आप को बदलना। व्यायाम, आत्म प्रभावकारिता बनाएं। आत्म प्रभावकारिता का निर्माण अपनी आत्म प्रेरणा विकसित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है।
ये कठिन या जटिल लग सकता है, लेकिन 3 सरल गतिविधियां हैं जिन्हें आप कर सकते हैं जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेगी। ऐसी गतिविधियां या कदम चुनकर शीघ्र सफलता सुनिश्चित करें जिन्हें आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। जिस गतिविधि को आप आजमाना चाहते हैं उसमें दूसरों को सफल होते हुए देखें। यह विशेष रूप से प्रभावी है यदि आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वह आपके जैसा और या आपका करीबी है। आपको प्रोत्साहित करने और फीडबैक देने के लिए एक कोच, परामर्शदाता, मित्रवत प्रबंधक या सलाहकार जैसी सहायक आवाज ढूंढें। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना आपके आत्म प्रेरणा को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप ये लक्ष्य निर्धारित करें तो सुनिश्चित करें कि वे हैं विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, वास्तविक, सामयिक। अपने लिए लक्ष्य बनाना सबसे अच्छे कामों में से एक है जो आप आत्म प्रेरणा की नींव बनाने के लिए कर सकते हैं। और यदि आपके लक्ष्य स्मार्ट हैं, तो आपके लिए स्वयं को प्रेरित करना आसान होने की अधिक संभावना है। परिवर्तन के लिए प्रेरित होना। टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर रिसर्च का ये PDF प्रेरणा पर कई उपयोगी हैंडआउट्स और वर्कशीट प्रदान करता है। साथ ही उनका उपयोग करने के कुछ निर्देश और परिवर्तन केंद्रित परामर्श और कोचिंग को लागू करने के लिए सुझाव भी देता है। बार्थोलोम्यू, डेंसेरो और सिम्पसन। ये चीजों को 4 भागों में तोड़ता है। प्रेरणा 101, आत्म प्रेरणा की कला। प्रेरित रहना, इसे दूसरी प्रकृति बनाना। सभी 4 भागों में महान संसाधन है, लेकिन स्व प्रेरणा की कला अनुभाग में कुछ वास्तव में उपयोगी हैंडआउट्स और वर्कशीट शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं प्रेरणा और परिवर्तन हैंडआउट, पेज 28। कड़ी नजर डालना, पक्ष और विपक्ष, पेज 29। लक्ष्य लॉग, पृष्ठ 30। इसमें कुछ संसाधन उन लोगों के लिए लक्षित है जो लत से उबर रहे हैं, लेकिन उन्हें अधिक सामान्य उपयोग के लिए बदलना और अनुकूलित करना काफी आसान है। आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए 5 ध्यान। ध्यान आपकी आत्म प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। स्वयं को प्रेरित रहने में मदद के लिए इन ध्यानों को आजमाएं। स्व प्रेरणा के लिए माउंटेन रेफ्यूज का ध्यान, मेडिटेनमेंट से 20 मिनट का निर्देशित ध्यान। विलंब को रोकने में मदद करने के लिए ध्यान, जेसन स्टीफेंसन द्वारा निर्देशित ध्यान जो लगभग आधे घंटे का है। निर्देशित ध्यान प्रेरणा, अखंडता के साथ दिमाग से 11 मिनट का निर्देशित ध्यान। प्रेरणा और सकारात्मक मानसिकता के निर्माण के लिए 10 मिनट का ध्यान, द माइंडफुल मूवमेंट से 10 मिनट का निर्देशित ध्यान। निर्देशित ध्यान प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाएं, प्रोजेक्ट मेडिटेशन में माइकल मैकेंजी से 9 मिनट का निर्देशित ध्यान। स्व प्रेरणा प्रश्नोत्तरी, प्रश्नावली और परीक्षण। कई मजेदार क्विज और प्रश्नावली हैं जिनका उपयोग आप अपने आत्म प्रेरणा के स्तर का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। वे सभी कठोर और मान्य उपकरण नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सहायक नहीं हो सकते। रिचर्ड सटिप से स्व प्रेरणा प्रश्नोत्तरी। आप रिचर्ड सटिप की यह त्वरित 5 मिनट की प्रश्नोत्तरी इस लिंक पर पा सकते हैं। इसमें 3 बिंदु पैमाने पर रेट किए गए 45 प्रश्न शामिल हैं, 3 विकल्पों के रूप में रियली, हो सकता है और ए लॉट के साथ। आप इसे सामान्य रूप से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके ले सकते हैं, या आप अपना ध्यान कई क्षेत्रों में से किसी एक पर केंद्रित कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं शैक्षणिक और स्कूली कार्य, व्यवसाय का स्वामित्व, करियर विकास और परिवर्तन, रचनात्मकता, उद्यमिता और स्वरोजगार, आस्था और आध्यात्मिकता, पारिवारिक जीवन, फिटनेस और स्वास्थ्य, यारियां, फ्यूचर विजन, लक्ष्य निर्धारण और पूर्णता, अन्य लोगों की मदद करना, शौक और आकस्मिक रुचियां। मुझे परीक्षा देने के लिए कहा गया था, केवल मनोरंजन या जिज्ञासा के लिए, नेतृत्व एवं प्रबंधन, जीवन का उद्देश्य और जुनून, विवाह और रिश्ते, धन दौलत, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, सेवानिवृत्ति और विरासत जीवन, आत्म खोज और विकास, खरीदारी और खर्च, सफलता, दूसरों को पढ़ाना और प्रशिक्षित करना, टीम वर्क और टीम निर्माण, आघात से उबरना। इस प्रश्नोत्तरी के आपके परिणाम आपको यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि आपको क्या प्रेरित करता है और आपके मुख्य प्रेरक क्या हैं। प्रेरणा शैली प्रश्नोत्तरी।
यदि आप जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार के प्रोत्साहनों के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हैं, तो ओपरा कॉम पर माथा बेक की यह प्रश्नोत्तरी मदद कर सकती है। इसमें 5 प्रतिक्रिया विकल्पों के साथ केवल 10 प्रश्न शामिल हैं, इसलिए यह आपकी प्रेरणा शैली की खोज करने का एक त्वरित और आसान तरीका है। आपके परिणाम 5 अलग अलग प्रेरक प्रकारों पर एक स्कोर के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। कनेक्शन, प्रभाव, सिद्धि, प्रबोधन, सुरक्षा। स्कोर 1 से 10 तक हो सकते हैं। उच्च स्कोर यह दर्शाता है कि कोई चीज आपके लिए अधिक प्रेरक है। 6 या उससे अधिक अंक वाली कोई भी चीज आपके प्रमुख प्रेरकों में से एक मानी जा सकती है, जबकि 3 से नीचे की कोई भी चीज केवल न्यूनतम महत्वपूर्ण है। आपकी मुख्य प्रेरक शैली उच्चतम अंक वाला घटक है। आपके अंकों के साथ साथ आप प्रत्येक प्रेरणा शैली का विवरण देखेंगे, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आपका प्रकार कैसा है। स्व प्रेरणा सूची। स्व प्रेरणा के थोड़े अधिक शोध समर्थित पैमाने के लिए आप स्व प्रेरणा सूची पर विचार करना चाह सकते हैं। ये सूची आपको अपने आत्म प्रेरणा के स्तर को निर्धारित करने में मदद करेगी, और चाहे आप आंतरिक या बाहरी प्रेरकों द्वारा अधिक प्रेरित हों। इसमें 1 कम सत्य से 5 अधिक सत्य के पैमाने पर मूल्यांकित 30 आइटम शामिल हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक आइटम आपका कितना अच्छा वर्णन करता है। कुछ नमूना वस्तुओं में शामिल हैं। मैं बार बार सोचता हूं कि जब मैंने जो ठाना है उसे पूरा कर लूंगा तो कितना अच्छा महसूस करूंगा। यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे सफल होने के लिए क्या प्रेरित करता है, तो मैं कहूंगा कि नंबर 1 कारक व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना है कि मैंने अपना सब कुछ दिया और अपना सर्वश्रेष्ठ किया। जब मैं कुछ करने के इनाम के बारे में सोचता हूं, तो सबसे पहले जो चीज मैं सोचता हूं वह उपलब्धि या उपलब्धि की भावना है। कई अवसरों पर मैंने खराब या कम इष्टतम निर्णय लेने के लिए खुद को परिणाम भुगताया है। उदाहरण के लिए, अगर मैंने अतिरिक्त मिठाई खाने का फैसला किया है, तो मैं खुद से जिम में अतिरिक्त 10 मिनट कसरत करने के लिए कहता हूँ। भले ही कोई चीज मुझे थोड़ी घबराहट या असहजता महसूस कराती हो, मुझे आमतौर पर ऐसा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। जब आप सभी 30 प्रश्नों का उत्तर दे दें, तो अपने कुल स्कोर के लिए अपने उत्तरों का योग करें। आपका स्कोर आपको निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में रखेगा। कुल स्कोर 113 - 150 अत्यधिक आत्मप्रेरित। कुल स्कोर 75 - 112 कुछ हद तक स्वप्रेरित। कुल स्कोर 38 - 74 थोड़ा स्वप्रेरित, शायद 1 या 2 क्षेत्रों में, लेकिन समग्र रूप से नहीं। कुल स्कोर 0 - 37 बिल्कुल भी स्वप्रेरित नहीं, अधिक बाह्य रूप से प्रेरित। ये सूची मिलाना लेशिंस्की और लारीना कासे द्वारा विकसित की गई थी, और आप इसे इस लिंक पर पा सकते हैं। आत्म प्रेरणा बढ़ाने के लिए ऐप्स। यदि आप अधिक आत्म प्रेरित बनने और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये 7 स्मार्टफोन ऐप आपको आरंभ करने और अपनी ड्राइव को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। Day 1 ऐप। ये जर्नलिंग ऐप आपको प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि iOS और Android में चित्र, स्थानीय मौसम डेटा और भूस्थान जोड़ने की अनुमति देता है। MyFitnessPal। ये भोजन और व्यायाम केंद्रित ऐप आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की कैलोरी और समग्र पोषण निर्धारित करने में मदद करता है और आपकी व्यायाम गतिविधि iOS और Android को रिकॉर्ड करता है। हेडआउट। यह ऐप आसपास की गतिविधियों, घटनाओं और पर्यटन सहित मजेदार अनुभवों पर रोमांचक आखिरी मिनट के सौदे साझा करता है। सुनिश्चित करें कि आप सभी काम iOS और Android के अलावा आराम करने के लिए भी समय निकालें। कोच मी। यह ऐप शक्तिशाली प्रश्न पूछकर एक प्रकार के डिजिटल कोच के रूप में कार्य करता है, जो आपको अपनी इच्छाओं को कम करने, लक्ष्य निर्धारित करने और खुले दिमाग और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। स्व प्रेरणा पर लोकप्रिय पॉडकास्ट। यदि आप पॉडकास्ट के प्रशंसक हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रेरणा संबंधी बहुत सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं। यहाँ इस विषय पर केंद्रित पॉडकास्ट का एक नमूना है। द डेली बूस्ट, बेस्ट डेली मोटिवेशन वेबसाइट। द एक्सीडेंटल क्रिएटिव वेबसाइट। राष्ट्र को प्रेरित करें, दैनिक प्रेरणा, प्रेरणा ज्ञान वेबसाइट। लुइस होव्स के साथ महानता का स्कूल वेबसाइट। कॉर्टेक्स वेबसाइट। टोनी रॉबिन्स पॉडकास्ट वेबसाइट। ग्रेचेन रूबिन के साथ खुश वेबसाइट। कार्य सूची से परे व्यक्तिगत उत्पादकता परिप्रेक्ष्य वेबसाइट। द चैलेंज शो वेबसाइट।
द जिगलर शो आपके सच्चे प्रदर्शन को प्रेरित करता है। वेबसाइट साहसी आत्मविश्वास वेबसाइट URL पर अन्य बेहतरीन पॉडकास्ट देखें जो आपकी प्रेरणा को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। आत्म प्रेरणा प्रज्वलित करने के लिए 22 उद्धरण और संदेश। कभी कभी आपको स्वप्रेरित होने के लिए बस एक त्वरित प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और उद्धरण उस प्रेरणा को प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है जिसकी आपको आवश्यकता है। इस सूची में लिडिया स्वेट 2016 द्वारा एकत्र किए गए 17 उद्धरण शामिल हैं। अगली बार जब आप में प्रेरणा की कमी हो तो इन उद्धरणों और संदेशों को पढ़ें। आप केवल तभी असफल होते हैं जब आप गिरते हैं और नीचे ही बने रहते हैं। अब कहानी। ज्यादातर लोग सिर्फ ये जानकर कि उन चीजों को करने की जरूरत है खुद को चीजों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए प्रेरणा एक भयानक डरावना खेल है जहां मैं खुद से कुछ करने की कोशिश करता हूं जबकि मैं सक्रिय रूप से ऐसा करने से बचता हूं। अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता, और अगर मैं हार गया तो मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद करने के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। और मैं आखिरी सेकंड तक कभी नहीं जानता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। एली ब्रॉश। हमेशा अतीत के बजाय भविष्य को चुनें। अब क्या करें? ब्रायन ट्रेसी। आप अपने स्वामी हैं। अंदर के ताले खोलने के लिए केवल आपके पास मास्टर चाबियां हैं। अमित रे। अपने आप पर यकीन रखो। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। अपनी शक्तियों पर विनम्र लेकिन उचित विश्वास के बिना आप सफल या खुश नहीं हो सकते। नॉर्मन विंसेंट पील। अगर आप ये सपना देख सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी। जहां चाह वहां राह। यदि लाखों में भी यह संभावना है कि आप जो चाहते हैं उसे खत्म होने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो उसे करें। दरवाजा खोलो या अगर जरूरत हो तो अपना पैर उस दरवाजे में घुसाओ और उसे खुला रखो। पॉलिन केल। इंतजार नहीं करते। समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरुआत करें और आपके पास जो भी उपकरण हो उनके साथ काम करें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिलते जाएंगे। जॉर्ज हर्बर्ट। आगे बढ़ने का बटन दबाएं। रुको मत। अपनी यात्रा में देरी मत करो बल्कि अपने सामने निर्धारित लक्ष्य के लिए प्रयास करो। जॉर्ज वाइटफील्ड। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। एलेनोर रूजवेल्ट। चांद पर निशाना लगाओ। यदि आप चूक गए तो आप एक तारे से टकरा सकते हैं। W क्लेमेंट स्टोन। घड़ी मत देखो, वही करो जो ये करता है। जाता रहना। सैम लेविंसन। बाधाएं होंगी, संदेह करने वाले होंगे, गलतियां होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कोई सीमा नहीं होती। माइकल फेल्प्स। अपनी आंखें सितारों पर और अपने पैर जमीन पर रखें। थियोडोर रूजवेल्ट। हम लक्ष्य से ऊपर लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन। गति को जारी रखने का एक तरीका लगातार बड़े लक्ष्य रखना है। माइकल कोर्डा। आज अपना जीवन बदले। भविष्य पर जुआ मत खेलो, बिना देर किए अभी कार्रवाई करो। सिमोन डी ब्यूवर। आप उस व्यक्ति को कभी नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता। बेबे रुथ। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। जो आपके पास है उसका उपयोग करें। जो तुम कर सकते हो वो करो। आर्थर एश। आपको अपने सपनों के पीछे क्यों जाना जारी रखना चाहिए? क्योंकि उन लोगों के चेहरे पर भाव देखकर जिन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते, अमूल्य होगा। केविन एंजियो। कभी हार मत मानो क्योंकि यही वो स्थान और समय है जब स्थिति बदल जाएगी। हैरियट बीचर स्टोव। आत्म प्रेरणा को प्रेरित करने वाली 6 छवियां। इसी तरह कभी कभी एक प्रेरक पोस्टर, मीम या छवि आपकी आत्म प्रेरणा के लिए अद्भुत काम कर सकती है। नीचे मेरी पसंदीदा प्रेरणा संबंधी 6 छवियां हैं। क्लासिक रोड साइन। मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन इस छवि में कुछ ऐसा है जो मुझे बुलाता है। नीला आकाश और बादल, हमें ऊपर देखने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कोण और बड़े अक्षरों में प्रेरणा। किसी कारण से ये बस काम करता है। इस छवि को देखकर मैं जीवन को एक यात्रा के रूप में और प्रेरणा को उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूँ।
यदि हम अपनी अगली मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इसे हासिल करने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस बड़े सड़क चिन्ह को हमारा स्वागत करते हुए देखना अक्सर पर्याप्त पुरस्कार हो सकता है। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ छवि यह भी बताती है कि सबसे अच्छी प्रेरणा आत्म प्रेरणा है। जैसा कि हमने इस अंश में सीखा है, वास्तव में यही मामला है। जब हम अपने स्वयं के आंतरिक कारणों से प्रेरित होते हैं और दूसरों के मानकों को पूरा करने के बजाय व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो हमारे सफल होने की अधिक संभावना होती है। कभी कभी हमें बस एक त्वरित अनुस्मारक की आवश्यकता होती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस छवि को अपने पास रखें, खासकर जब आप किसी विशेष चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की ओर काम कर रहे हो और यह आपको ट्रैक पर बने रहने के लिए आवश्यक प्रेरणा दे सकती है। मैं कल को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आज को बदल सकता हूँ। इस छवि का संदेश याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर हम में से उन लोगों के लिए जो अतीत को वहीं छोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं जहां वह है, अतीत में। पिछले अनुभवों, आपके द्वारा की गई गलतियों और आपको जिन रास्तों पर चलना चाहिए था, उन पर ध्यान देना बहुत आसान हो सकता है। हालांकि यह आपकी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं करता है। आप आज जहां हैं उस पर विचार करना अच्छा है, लेकिन अपने अतीत के आधार पर चिंता, शर्म, शर्मिंदगी और आत्मसंदेह को अपने वर्तमान में आने देना विफलता का एक निश्चित नुस्खा है। याद रखें कि बीता हुआ कल बीत चुका है और चला गया है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। सीखे गए सबक को अपनाएं और उन्हें उस चीज पर लागू करें जिसे आप बदल सकते हैं आज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं को कैसे देखते हैं। यह आत्म प्रेरणा और आत्मसम्मान में एक और क्लासिक छवि है, शायद इसलिए क्योंकि इसमें एक बिल्ली का बच्चा है। बिल्ली के बच्चे लोकप्रिय छवियां बनाते हैं। प्यारा होने के अलावा यह एक महत्वपूर्ण बिंदु भी बताता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इसका ज्यादातर समय कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं, यही आपके व्यवहार को संचालित करता है। यदि आप प्रेरित रहना चाहते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रभावकारिता की भावना पर काम करना सुनिश्चित करें। जब आप दर्पण में देखते हैं तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ देखें और आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके कार्यों के माध्यम से जो कुछ भी आप प्रकट करते हैं वो स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है। असंभव। यह उत्साहवर्धक और संभावित रूप से चिंता पैदा करने वाली छवि हमें याद दिलाती है कि जो असंभव लगता है वो कभी कभी बहुत संभव होता है। बेशक गुरुत्वाकर्षण और प्रकृति के नियमों के आधार पर कुछ चीजें वास्तव में असंभव हैं, लेकिन ये छवि उन चीजों के बारे में नहीं है। यह उन चीजों के बारे में है जो तब तक असंभव लगती हैं जब तक आप वास्तव में उन्हें आजमा नहीं लेते। किसी ऐसी चीज को आजमाने के लिए स्वयं को चुनौती दें जो असंभव लगती है, उसे कम से कम एक ठोस प्रयास दें। आप परिणाम से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। चिंता मत करो, तुम्हें यह मिल गया। यह मीम मनमोहक और प्रेरक दोनों है। विजयी मुद्रा में एक छोटी हेजहॉग की विशेषता, यह एक शानदार छवि है जब आपको हल्के फुल्केपन और हास्य के साथ आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ये कभी कभी एक बढ़ावा दे सकता है जो अधिक गंभीर प्रेरणादायक उद्धरणों में नहीं पाया जा सकता है। प्यारे छोटे हेजहॉग को देखते हुए और अपने आप से कहते हुए, तुम्हें यह मिल गया। उत्साह और मुस्कुराहट के साथ एक नई चुनौती लेने के लिए खुद को मानसिक स्थिति में लाने के लिए ये पर्याप्त हो सकता है। खुद को प्रेरित करने के लिए 15 अनुशंसित फिल्में। यदि आप सिने प्रेमी हैं, तो आपको फिल्में प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत मिल सकती हैं। यदि हाँ, तो 15 प्रेरक फिल्मों की यह सूची ऊपर सूचीबद्ध फिल्मों के साथ आपको बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड 1962, द शशांक रिडेम्पशन 1994, कैटवे की रानी 2016, अपोलो 13 1995, द क्वीन 2006, 42 2013, सिंह 2016, साउथपॉ 2015, द अफ्रीकन क्वीन 1951, दंगल 2016, सपनों का मैदान 1989, तोरी के रूप में मेरा जीवन 2016, बेहतरीन घंटे 2016, फिर से शुरू करें 2013, सिंह स्ट्रीट 2016,
इन फिल्मों की प्रेरक शक्ति का विवरण देखने के लिए स्व प्रेरणा पर टेड वार्ता, भाषण और वीडियो। पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के लिए समय नहीं है? वह ठीक है। स्व प्रेरणा पर ढेर सारे बेहतरीन टेड टॉक्स और यूट्यूब वीडियो भी हैं। स्व प्रेरणा के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे सूचीबद्ध कोई भी वीडियो देखें। आत्म प्रेरणा का मनोविज्ञान, स्कॉट गेलर। मनोविज्ञान के प्रोफेसर स्कॉट गेलर इस लेख में पहले उल्लेख किया गया है। इस प्रेरक TEDx टॉक में बताते हैं कि अधिक आत्म प्रेरित कैसे बने। हम और अधिक आत्म प्रेरित कैसे बन सकते हैं। कायरा जी। 13 वर्षीय कायरा ने इस TEDx यूथ चर्चा में बताया कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करके और सकारात्मक रोल मॉडल की तलाश करके प्रेरित किया जा सकता है। आत्म प्रेरणा, ब्रैंडन क्लार्क। एक अन्य युवा TEDx यूथ वक्ता ब्रैंडन क्लार्क ने इस वीडियो में प्रेरणा और सफलता पर अपने स्वयं के दर्शन साझा किए हैं। स्व प्रेरणा पर 7 पुस्तकें। बेशक आत्म प्रेरणा के बारे में अधिक जानने के लिए हमेशा पुराने जमाने का विकल्प मौजूद होता है, पढ़ना। यदि आप विषय पर गहराई से विचार करना चाहते हैं तो आत्म प्रेरणा पर इन उत्कृष्ट पुस्तकों को देखें। हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, स्व प्रेरणा को समझना, एडवर्ड डेजी और रिचर्ड फ्लेस्टे, अमेजन द्वारा। जिम कैथकार्ट, अमेजन द्वारा सेल्फ मोटिवेशन हैंडबुक। स्व सिद्धांत, प्रेरणा, व्यक्तित्व और विकास में उनकी भूमिका, कैरोल ड्वेक, अमेजन द्वारा। द मोटिवेशन मैनिफेस्टो, ब्रेंडन बचेड, अमेजन द्वारा। द मोटिवेशन मिथ, हाउ हाई अचीवर्स वास्तव में जीतने के लिए खुद को तैयार करते हैं, जेफ हेडिन, अमेजन द्वारा। कोई बहाना नहीं, ब्रायन ट्रेसी, अमेजन द्वारा। आत्मा अनुशासन की शक्ति। स्वचालित बच्चा, अपने बच्चों को उनके जीवन पर अधिक नियंत्रण देने का विज्ञान और ज्ञान, विलियम स्टिक्सरोड और नेट जॉनसन, अमेजन द्वारा। प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्ति बढ़ाने के लिए 17 उपकरण। इन 17 प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्ति अभ्यासों में वह सब कुछ शामिल है जो आपको दूसरों को सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने, आत्मा संचालित बढ़ाने और अधिक उपलब्धि और जीवन संतुष्टि का अनुभव करने में मदद करने के लिए चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया, 100% विज्ञान आधारित, एक घर ले जाने वाला संदेश। इस अंश में हमने बताया कि आत्म प्रेरणा क्या है, यह मनोविज्ञान में समान अवधारणाओं में कैसे फिट बैठती है, आप इसे अपने आप में कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और आप इसे दूसरों में कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा को बढ़ाना और बदले में अपनी उत्पादकता और सफलता को बढ़ाना संभव है। उम्मीद है इस लेख ने आपको इसे प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकें और उपकरण दिए हैं। आत्म प्रेरणा पर आपकी क्या राय है? क्या आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगा? क्या आप स्वयं को बाहरी पुरस्कारों या आंतरिक प्रेरणाओं से अधिक प्रेरित पाते हैं? क्या आपने पाया कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी प्रेरणा भिन्न भिन्न होती है? हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी पढ़कर आनंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये बुक समरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस पुस्तक संक्षेप के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बुक्स डिवाइन विजन पर हमारे साथ समय बिताया। यदि आपको ये पुस्तक संक्षेप पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। अगर आपके पास किसी खास पुस्तक के संक्षेप का अनुरोध है तो कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं, हम उसे आपके लिए तैयार करेंगे। और मिलते हैं बुक्स डिवाइन विजन पर। टेक केयर, गॉड ब्लेस। जय हिंद।